क्या आप जानते हैं कि छात्रों के ऑस्ट्रेलिया लौटने के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा संकट लंबे समय तक बना रहेगा? ऑस्ट्रेलिया की सीमाओं को फिर से खोलने के बारे में हालिया घोषणाओं की एक सीरीज का मतलब है कि उनके इंटरनेशनल एजुकेशन सेक्टर में संकट के समाप्त होने की उम्मीद है। लेकिन अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। 1,45,000 से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा होल्डर्स विदेशों में फंसे हुए हैं। ये अभी भी स्पष्ट नहीं है कि ये छात्र ऑस्ट्रेलिया में कब और कैसे प्रवेश कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर छात्र 2022 एकेडमिक ईयर की शुरुआत के लिए समय पर पहुंचते हैं तो यह पाइपलाइन प्रभाव के मुद्दे को दूर नहीं करेगा। पिछले 2 वर्षों में नए छात्रों के फ्लो में रुकावट का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय छात्र आमतौर पर 2 से 4 साल तक की पढ़ाई करते हैं। इनरोलमेंट को पिछले लेवल्स पर वापस आने में कुछ समय लग सकता है क्योंकि छूटे हुए या कम किए गए इनटेक सिस्टम के माध्यम से अपना काम करते हैं। नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2020 के बाद से इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा होल्डर्स की गिनती में 2,05,854 या 33.5% की गिरावट आई है। बंद सीमाओं के कारण कई अंतर्राष्ट्रीय छात्र ऑफशोर पढ़ाई कर रहे होंगे। अक्टूबर 2021 तक ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा होल्डर्स की संख्या 2,66,000 तक कम हो गई थी। अक्टूबर 2019 में महामारी से पहले 5,78,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा होल्डर्स ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे। यह ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले 3 लाख से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों या लगभग 54% की कमी है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले छात्रों की संख्या को आधा करने से उन लोगों पर गहरा असर पड़ेगा जो इंटरनेशनल एजुकेशन सेक्टर पर भरोसा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा की इकोनॉमिक वैल्यू का लगभग 60% ब्रॉडर इकोनॉमी में खर्च करने का नतीजा है। ABS के अनुसार जून 2021 की तिमाही में ऑनशोर इंटरनेशनल एजुकेशन सेक्टर का मूल्य $5.5 बिलियन था, जबकि जून 2019 तिमाही में यह $9.1 बिलियन था। जबकि ऑनलाइन सीखने में वृद्धि ने आंशिक रूप से नुकसान की भरपाई की है, यह अंतर्राष्ट्रीय छात्र रेवेन्यू में पूरी गिरावट के लिए पर्याप्त नहीं है। छात्रों का स्टॉक लगातार बदल रहा है क्योंकि छात्र अपने कोर्सेज समाप्त करते हैं और नए लोग अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। इस क्षेत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक पाइपलाइन इफेक्ट का इम्पैक्ट है। नए छात्रों के फ्लो में बाधा को पाइपलाइन के जरिए अपना काम करने में कुछ समय लगता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अक्सर पाथवे कोर्स से आगे बढ़ते हैं, जैसे कि एक इंग्लिश लैंग्वेज या प्रिपैरेटरी कोर्स, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में डिप्लोमा या डिग्री की पढ़ाई करने के लिए। उदाहरण के लिए 2020 में लगभग 62% चाइनीज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने पहली बार उच्च शिक्षा में दाखिला लेने से पहले एक पाथवे कोर्स पूरा किया। हायर एजुकेशन कोर्सेज शुरू करने वाले कई छात्र पहले से ही पाइपलाइन के जरिए अपना काम कर रहे थे जब सीमाएं बंद हो गई थीं। वे एक पाथवे कोर्स से हायर एजुकेशन कोर्स में आगे बढ़े हैं। अगर नए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एक बार सीमाओं के फिर से खुलने के बाद एनरोल करते हैं तो उनमें से कई को फिर से इस पाइपलाइन के जरिए प्रोग्रेस करने की ज़रूरत होगी। और क्या वर्तमान में एनरोल छात्रों के लिए नए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का फ्लो होगा जो अपना कोर्सेज पूरा कर रहे हैं? यदि नहीं, तो कुल छात्रों की संख्या में गिरावट जारी रहेगी। एक कन्वेयर बेल्ट पर छात्रों का इलस्ट्रेशन उन्हें यूनिवर्सिटी में ले जाता है, जो ग्रेजुएट्स बन जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा से होने वाला रेवेन्यू इस बात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है कि कैसे ऑस्ट्रेलिया 30 वर्षों के लिए अपनी टर्शरी एजुकेशन सिस्टम का रिसोर्स करता है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र आमतौर पर लोकल स्टूडेंट्स की तुलना में ज़्यादा शुल्क देते हैं। यह यूनिवर्सिटीज़ को लोकल स्टूडेंट्स से रिसीव को इजाफा करने में सक्षम बनाता है। जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय छात्र ऑस्ट्रेलिया लौटते हैं, वैसे वैसे ज़्यादा मैनेज पॉलिसी एनवायरनमेंट का मामला बनता है। उदाहरण के लिए, अंतर्राष्ट्रीय छात्र कुछ कोर्सेज और इंस्टीट्यूशंस में अत्यधिक केंद्रित हैं। 2020 में 8 यूनिवर्सिटीज़ के ग्रुप ने इंटरनेशनल स्टूडेंट रेवेन्यू में एकत्र किए गए यूनिवर्सिटी सेक्टर के $9 बिलियन का 50% से ज़्यादा प्राप्त किया। वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग सेक्टर में केवल 4.7% इंटरनेशनल वेट स्टूडेंट्स पब्लिक प्रोवाइडर्स में एनरोल करते हैं। इसका मतलब है कि टेफ इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट रेवेन्यू स्ट्रीम से चूक जाते हैं। TAFEs में डोमेस्टिक स्टूडेंट्स भी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ बातचीत के लाभों से चूक जाते हैं। माइग्रेशन और एजुकेशन सिस्टम के बीच जटिल कड़ी का मतलब यह भी हो सकता है कि कुछ छात्र अपने वीज़ा की स्थिति को बनाए रखने के लिए सस्ते कोर्सेज के माध्यम से साइकिल चलाते हैं।
विकास की संभावना इंटरनेशनल एजुकेशन सेक्टर में लौट रही है। अब यह योजना बनाने का समय है कि उस विकास को कैसे मैनेज किया जाए। इसे इस तरह से करने की ज़रूरत है जो टिकाऊ हो और इस सेक्टर में सभी के निवेश की रक्षा करे, विशेष रूप से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी ज़रूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स ज़रूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की ज़रूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज़ में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।